हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ्स एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड सेम का सिलेबस, जहां हमने ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करी है। लास्ट लेक्चर जो हमने ग्रुप थ्योरी का पढ़ा था, वहां हमने क्या किया था, बहुत सारी बेसिक डेफिनेशंस को समझा था। ग्रुप की डेफिनेशन को हमने वहां समझा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर वो लेक्चर देखिए। वहाँ हमने ग्रुप थ्योरी का जितना भी बेसिक था उसे बहुत अच्छे से कवर किया है। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज हम क्या करेंगे, पहले जो भी हमने सारी डेफिनेशंस पढ़ी है उनको रिकैप करेंगे, रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग अबेलियन ग्रुप के डेफिनेशन को समझेंगे। तो आइए एक बार रिवीजन करते हैं और फिर इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है। वहाँ हमने देखा था कि हमें एक सेट चाहिए, उस सेट के साथ कोई भी बाइनरी ऑपरेशन उसी सेट पर डिफाइन होना चाहिए। देन हम उस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को अलग अलग नाम दे सकते हैं। किस अकॉर्डिंग हम उसे अलग अलग नाम देंगे, उसकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ग्रुप थ्योरी समझाई थी, तो मैंने आपको ये कहा था कि किसी भी इंसान को कुछ बनना है तो उसके अंदर वो एबिलिटीज़ होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर किसी भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को या किसी भी सेट को अगर ग्रुप बनना है, लूप बनना है, सेमी ग्रुप बनना है, कुछ भी इनमें से बनना है, तो उसके अंदर उसको बनने के लिए जो जो प्रॉपर्टीज़ चाहिए वो उसके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रुपॉइड की। तो ग्रुपॉइड क्या होता है? ग्रुपॉइड के अंदर अगर किसी सेट को ग्रुपॉइड बनना है तो हम क्या कहेंगे कि उसके पास एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी वो बाइनरी ऑपरेशन है वो उस सेट के लिए क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। अब ये जो क्लोज्ड होना चाहिए, ये सारी बातें हमने लेक्चर 1 में की है। सो आई होप आपको वहाँ ये सब बहुत अच्छे से समझ आया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लूप। लूप में हमें दो प्रॉपर्टीज चाहिए होती है, डेट इज क्लोजर प्रॉपर्टी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज किसी भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के लिए फॉलो हो रही है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, लूप कह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप के अंदर हमें कौन सी दो प्रॉपर्टीज चाहिए होती है? पहली क्लोजर प्रॉपर्टीज और दूसरी एसोसिएटिविटी। अगर किसी भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो होती है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, सेमी ग्रुप कह सकते हैं। नेक्स्ट हमने डेफिनेशन पढ़ी थी मोनोइड की। मोनोइड के लिए हमें तीन प्रॉपर्टीज चाहिए, कौन कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर ये तीन प्रॉपर्टी किसी भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के पास है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, मोनोइड कह सकते हैं। और लास्ट हमने जो ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी वहाँ हमने ये सीखा था कि अगर किसी भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के पास चार प्रॉपर्टीज है और वो चारों प्रॉपर्टीज कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये चारों प्रॉपर्टी किसी भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में लगती है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं। आज हम फिफ्थ डेफिनेशन यहाँ पढ़ने वाले हैं और वो डेफिनेशन कौन सी है? अबेलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप। तो आइए समझते हैं कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है। अब देखिए, अबेलियन ग्रुप को ऐसा समझिए, जो सबसे ऊंची पोस्ट होती है ना किसी भी प्रोफेशन की, जैसे स्टार्टिंग में कोई पोस्ट होती है, फिर प्रमोशन होकर हम ऊंची पोस्ट पर पहुंचते हैं और फिर ऐसे जो हाईएस्ट पोस्ट है वो अपना कौन है, कम्यूटेटिव ग्रुप है। ऐसा हम समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि जब हम लूप, ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड इनकी बात कर रहे थे तो मैक्सिमम 2, 3 या लास्ट ग्रुप में हमने देखा कि 4 प्रॉपर्टीज हमें चाहिए। बट अगर किसी भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को कम्यूटेटिव ग्रुप या फिर अबेलियन ग्रुप बनना है तो उसके अंदर 5 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब वो पांचों प्रॉपर्टीज क्या है? 4 प्रॉपर्टीज तो वही हम किससे लेकर आए हैं, ग्रुप से लेकर आए हैं। कि अगर कोई ग्रुप बन चुका है तो अब वो अपने अंदर बस एक एडिशनल प्रॉपर्टी डाल दे। कौन सी? अगर वो कम्यूटेटिव भी हो जाए तो हम उस ग्रुप को क्या कह सकते हैं, अबेलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप। अब कम्यूटेटिव होने से मेरा क्या मतलब है? कोई भी दो एलिमेंट्स उस सेट में से लेते हैं और उनके लिए अगर A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A हो जाता है फॉर ऑल AB बिलोंग टू G, तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि G स्टार इज सेट टू बी अबेलियन और कम्यूटेटिव इफ स्टार इज कम्यूटेटिव ऑल्सो। और हम ये देखते आए हैं बाइनरी ऑपरेशन को ही सारी प्रॉपर्टीज पर डिफाइन करते हैं। हम ये कहते हैं कि स्टार क्लोज्ड होना चाहिए, स्टार एसोसिएटिव होना चाहिए। अब ये बाइनरी ऑपरेशन अगर कम्यूटेटिव भी है, मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स आप लेते हैं और उसके लिए अगर ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो हम उस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को क्या कह सकते हैं, अबेलियन ग्रुप कह सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं जिससे चीजें ज्यादा क्लियर हो। तो यहाँ हम किसका एग्जांपल लें? यहाँ हम Z+ का एग्जांपल लेते हैं। Z+
क्या होता है, इंटीजर्स का ग्रुप होता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन हम लोग ले रहे हैं। अब यहाँ मैं कह रही हूँ कि कोई भी दो एलिमेंट्स मैं z में से लेती हूँ। लेट्स से मैंने कोई भी दो एलिमेंट्स, कोई भी इंटीजर 1 और 2 जो है वो किस में से लिए हैं, z में से लिए हैं, ठीक है। अब इन दोनों एलिमेंट्स के लिए मैं इस प्रॉपर्टी को चेक करना चाहती हूँ। मेरा बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन है, तो मैं क्या करूँगी 1 + 2 क्या 2 + 1 के इक्वल है, तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल है। इसका मतलब इसके लिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। इट मीन्स z+ को हम क्या कह सकते हैं। अब देखिए डायरेक्टली z+ को हम लोग अबेलियन नहीं बना सकते सिर्फ इस प्रॉपर्टी को चेक करके। हमें z+ के लिए पहले 4 प्रॉपर्टीज चेक करनी होगी। कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, देन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने के बाद अगर ये 5th प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या बनेगा, एक अबेलियन ग्रुप बनेगा। z+ के लिए वो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। इस वजह से हम z+ को क्या कह सकते हैं, एक अबेलियन ग्रुप कह सकते हैं। सो आई होप आपको अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन एकदम क्लियर है। अब मैं आपको कुछ ऐसे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स बताती हूँ और फिर उनकी पोस्ट बताती हूँ। पोस्ट से मेरा क्या मतलब है, समझ गए ना आपकी, वो ग्रुप है, मोनोइड है, सेमी ग्रुप है या फिर अबेलियन ग्रुप है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या बनने के लिए तैयार है। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है इस वीडियो का, क्योंकि यहाँ मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के बारे में नॉलेज दूंगी। और ये जो फ्लो चार्ट मैंने यहाँ बनाया है इसको एज इट इज आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि इसे हम सबसे इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट कह सकते हैं पूरी ग्रुप थ्योरी के लिए। अगर आप ग्रुप थ्योरी को किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम के पर्पज से भी पढ़ते हैं तो ये फ्लो चार्ट वहाँ बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपको यहाँ मैंने पहले से बता दिया है कि कौन कौन से अबेलियन ग्रुप्स होते हैं। क्योंकि आगे जाके क्या होगा कि अबेलियन ग्रुप अगर कोई है तो उसी में हम ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। तो हमें एक बार की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमने सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ लिया है। हमें जानते हैं किसी भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को मोनोइड बनना है तो उसमें क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, सेमी ग्रुप बनना है तो उसमें क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। और हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो ग्रुप थ्योरी अबेलियन ग्रुप्स के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे ग्रुप्स है जो क्या है, अबेलियन ग्रुप्स है, और उन्हीं पर ही सारी प्रॉपर्टीज हम आगे जाके क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने ग्रुप्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, दैट इज फाइनाइट ग्रुप्स एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स। अब फाइनाइट ग्रुप्स और इनफाइनाइट ग्रुप्स क्या होंगे, नाम से पता चल रहा है। फाइनाइट ग्रुप मतलब कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो फाइनाइट होंगे, वहीं इनफाइनाइट ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है कि इतने ही एलिमेंट्स उस सेट के अंदर है। उस जी सेट के अंदर अगर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तो वो इनफाइनाइट ग्रुप है, और अगर सेट के अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स है तो उसे हम फाइनाइट ग्रुप कहेंगे। अभी जो इनफाइनाइट ग्रुप है इसे हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, एडिटिव ग्रुप और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। अब सोचिए कि जो बाइनरी ऑपरेशन मैंने आपको सिखाया था, मैंने कहा था कैसे भी डिफाइन हो सकता है बाइनरी ऑपरेशन, पर यहाँ हम मेनली किसे डिस्कस कर रहे हैं, एडिटिव ग्रुप और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। मतलब जहाँ बाइनरी ऑपरेशन प्लस है और जहाँ बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई है। इसके अलावा भी अगर किसी भी तरीके से बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है तो उस ग्रुप के लिए भी हम उन चारों 5 प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि वो अबेलियन ग्रुप है, मोनोइड है, सेमी ग्रुप है या फिर क्या है, ठीक है। बट इन ग्रुप्स के लिए क्या होता है, आप इजीली चेक कर सकते हैं। वो सारे क्वेश्चंस तो हमें एग्जांपल्स में सॉल्व करने ही है, जहां आपको अलग अलग तरीके से बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा, अलग अलग तरीके से सेट गिवन होगा और उस सेट को आपको ग्रुप बनाना होगा। तो आपको उसके लिए 5 प्रॉपर्टीज को चेक करना होगा। बट यहाँ मैंने जो एडिटिव ग्रुप और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है और उनसे रिलेटेड कुछ कॉमन सेट्स जो हम लोग बनाते हैं, उसके लिए मैंने पहले से आपको बता दिया है कि कौन मोनोइड बनता है और कौन अबेलियन ग्रुप बनता है। आप चाहे तो वो सारी प्रॉपर्टीज चेक करके इन सारे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स को चेक कर सकते हैं कि कौन कैसे एक इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप बना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एडिटिव ग्रुप बना रहे हैं। एडिटिव ग्रुप के अंदर हमने कौन कौन से सेट लिए हैं, नेचुरल नंबर्स का सेट, इंटीजर्स का सेट, रियल नंबर्स का सेट, रैशनल नंबर्स का सेट और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट। ये मेनली ऐसे सेट्स हैं जो हमें मेनली ग्रुप थ्योरी के अंदर क्या होंगे, पढ़ने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इन सारे सेट्स के साथ मैं बाइनरी ऑपरेशन क्या लेती हूँ, एडिशन लेती हूँ, तो मैं ये देखूंगी कि मुझे n+ जो है वो सेमी ग्रुप बनेगा। ग्रुप
ग्रुप नहीं बनेगा। अब आप जानते हैं कि n विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप क्यों नहीं बनता है, इसलिए नहीं बनता है, अगर ये सेमी ग्रुप है तो इसके पास बताइए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी है और एक एसोसिएटिविटी है। तीसरा, इसके पास आइडेंटिटी नहीं है, इसके पास इनवर्स नहीं है, इसलिए ना तो ये मोनोइड बन पाया, ना ही ये क्या बन पाया, ग्रुप बन पाया, और ना ही अगर ये ना तो मोनोइड बनेगा ना ग्रुप बनेगा तो अबेलियन ग्रुप तक तो ये पहुंच ही नहीं सकता। इस वजह से n+ सिर्फ सेमी ग्रुप बनकर रह गया है। अब अगर मैं इनकी बात करूं Z+, R+, Q+ और C+, तो ये चारों के चारों एडिटिव ग्रुप्स क्या है, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स है। इन चारों अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के अंदर वो पांचों प्रॉपर्टीज फॉलो होती है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एडिटिव ग्रुप्स है जो कि क्या है, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स है। अब अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की बात करूं तो वही हम फिर से यही सेट लेंगे और इनके साथ बस बाइनरी ऑपरेशन क्या ले लेंगे, मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे। तो हम ये देखेंगे कि ये सारे के सारे मोनोइड्स बन के रह जाते हैं, ग्रुप भी नहीं बन पाते। अब अगर वो ग्रुप नहीं बन पा रहे हैं तो उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, बताइए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स नहीं है। तो इन सारे सेट्स के लिए अगर मैं मल्टीप्लिकेशन एज अ बाइनरी ऑपरेशन लेती हूँ तो यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इस वजह से ये सारे क्या है, मोनोइड्स है। अब यहाँ ट्विस्ट की बात ये आती है कि अगर इसी सेट में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूँ, अब यहाँ इसके इनवर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं पता है, क्योंकि इसके अंदर 0 आ जाता है। तो उस वजह से 0 एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका इनवर्स हमें नहीं मिलता है, और हम ये कहते हैं कि अगर इनवर्स चाहिए तो हर एक एलिमेंट का होना चाहिए। अगर सेट में एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसके पास इनवर्स नहीं है तो मतलब वो ग्रुप बनने के लिए तैयार नहीं है। तो इन सबको ग्रुप बनने से जो रोक रहा है ना, वो कौन है, 0 है। तो सोचा गया कि क्या करें, उस 0 को ही अगर इस सेट में से हटा दे तो हमारा काम बन जाएगा। इस वजह से हमने क्या किया, इन सारे सेट्स में से 0 को एक्सक्लूड कर दिया, और जैसे ही हमने इन सारे सेट्स में से 0 को एक्सक्लूड किया तो ये सारे क्या बन गए, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स बन गए। मतलब एक 0 जो दिक्कत दे रहा था उसकी वजह से मोनोइड डायरेक्टली कौन सी पोजीशन पर आ गए, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स बन गए। तो इस वजह से ही मैंने यहाँ Z लिखा है और यहाँ Z* लिखा है। तो कहीं पर भी आपको Z* दिखता है तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पर सारे इंटीजर्स तो है, बस कौन नहीं है, 0 नहीं है। सिमिलरली R* दिखता है तो सारे रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0। सिमिलरली फॉर Q* एंड C*। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स कौन कौन बने, एडिटिव ग्रुप सारे, बस नेचुरल नंबर के सेट को छोड़कर, और इंटीजर्स का सेट, रैशनल नंबर्स का सेट, रियल नंबर्स का सेट और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट एक्सक्लूडिंग 0 विद द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन भी क्या बनते हैं, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स बनते हैं। अब ये तो हो गए कुछ कॉमन ग्रुप्स जो हमने सेट से डायरेक्टली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से बना दिए। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऐसे हैं जो हमें ग्रुप थ्योरी में पढ़ने होते हैं, जैसे कि Q8 होता है, K4 ग्रुप होता है और अपना डाईहेड्रल ग्रुप होता है। बट ये सारे जो ग्रुप्स हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से हमें पढ़ाए जाते हैं। तो अभी हम लोग तो BSc के एग्जाम को अपना मेन फोकस मान रहे हैं, इस वजह से हम उन ग्रुप्स पर इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बट जहाँ भी जिस भी क्वेश्चन में अगर नीड होगी कि हमें उस ग्रुप के बारे में पढ़ना है तो मैं आपको वहीं उस ग्रुप की सारी नॉलेज दे दूंगी। अब यहाँ देखिए मैंने कुछ और ग्रुप्स भी डिफाइन करे हैं, जैसे क्लाइंस-4 ग्रुप और डिहाइड्रल ग्रुप। तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो स्पेशल बाइनरी ऑपरेशन पर डिफाइन होते हैं। वहाँ बाइनरी ऑपरेशन आपको एडिशन या मल्टीप्लिकेशन नहीं मिलकर किसी भी तरीके से वो बाइनरी ऑपरेशन क्या हो सकता है, डिफाइन हो सकता है। सो आई होप आपको ये फ्लो चार्ट हेल्प करेगा और आपने ये फ्लो चार्ट नोट कर लिया है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। तो आइए पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। अब ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, अभी जैसा हमने सीखा कि एक ग्रुप फाइनाइट हो सकता है और इनफाइनाइट हो सकता है। तो अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है तो उसके अंदर फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो उस ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वही उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। तो ऑर्डर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप इज नोन एज ऑर्डर ऑफ ग्रुप। पर ये किसके लिए है, एक फाइनाइट ग्रुप के लिए। हमने यही लिखा है द नंबर ऑफ
एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम O ऑफ G से डिनोट करते हैं। जो भी हमारा ग्रुप है, अगर उसे हमने G लिखा है तो हम यहाँ G लिखेंगे, अगर हमारा ग्रुप जो है वो Z है तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ Z, अगर हमारा जो ग्रुप है वो C है तो हम लोग लिखेंगे ऑर्डर ऑफ C। ठीक है, अब अगर कोई ग्रुप जो है वो इनफाइनाइट ग्रुप है तो उसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है। वो कैसा ग्रुप है, इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, मतलब उसका ऑर्डर कितना है, इनफाइनाइट है। जैसे कि हमने देखा कि अगर मैं Z प्लस की बात करूं तो अभी हमने सीखा है कि ये क्या है, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। इसका मतलब अगर मुझे ऑर्डर ऑफ Z निकालना हो तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ये कैसा ग्रुप है, इनफाइनाइट ग्रुप है। सो आई होप आपको ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप की डेफिनेशन एकदम क्लियर है। तो यहाँ तक हमने ग्रुप थ्योरी का जितना भी बेसिक था वो समझ लिया है। अब हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल्स है। तो वो जो सारे एग्जाम्पल्स है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, इन सारी डेफिनेशंस को रिवाइज करना है। जितने भी प्रॉपर्टीज हमने सीखी है उन्हें अप्लाई करके देखना है। जो फ्लो चार्ट मैंने आपको आज सिखाया तो उसमें से अप्लाई करके देखिए कि कैसे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है और वो कैसे ग्रुप बन रहा है, कैसे मोनोइड बन रहा है और कैसे सेमी ग्रुप बन रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग एग्जांपल्स ट्राई करेंगे तब हम लोग लिखना सीखेंगे कि कैसे एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फ्रेम किया जाता है, क्योंकि इस ग्रुप थ्योरी में यही आपको सीखना है कि आपको सब समझ में आ गया है कि अच्छा क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है, एसोसिएटिविटी ये होती है और कम्यूटेटिविटी ये होती है, पर आपको उसको लिखना आना चाहिए कि किसी भी सेट अगर मुझे गिवन है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशंस पे डिफाइंड है, तो किस तरीके से मैं उस क्वेश्चन को फ्रेम करूं कि एग्जामिनर मेरे बिल्कुल भी मार्क्स वहां नहीं काट सकता। तो वही हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।